लियोज, लेट्स सी आने वाला वीक दैट इज 25 नवंबर टू 1 कैसा जाएगा आप सबके लिए। ओके, सो लियोज कार्ड द वीक फॉर यू। देखो, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, और आप किसी भी तरह चाहते हैं कि मैं इससे निकल जाऊं, ये सिचुएशन मेरे साथ हो ना। इट इज़ मतलब डीपली डिससेटिस्फाइंग। मैं इस तरह से मैं इस चीज़ को कहूँगी कि आप खुश नहीं हैं चीज़ों से। अब चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ही एक होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, मेरा बस चले तो मैं ये करूँ, मेरा बस चले तो मैं वो करूँ। इस तरह से थॉट प्रोसेस रहेगा इस वीक में। लेट्स सी द डिटेल्स। आपकी वर्क लाइफ। ओके लियोज, वर्क लाइफ में आप काम कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ में एक ये भी चीज़ होती है ना कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, एंड लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते वो, मेरी बात को अवॉइड नहीं कर सकते वो, वेटेज देना पड़ेगा उनको मेरी बातों में, या जो भी मेरी ओपिनियन है उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्क लाइफ है इस वीक में। अच्छा, और जो लोग जॉब सर्च में हैं इस वक्त, तो वो भी हार नहीं मानेंगे। कई जगह उनके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं इस वीक में, कई जगह उनकी बात हो सकती है इस वीक में, एंड दे विल नॉट वांट टू गिव अप। मतलब उनको अपने मन की भी चीज़ चाहिए और उन्हें काम भी करना है, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलेंगी। सो दैट्स हाउ द वर्क लाइफ इज। लेट्स सी द लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में देखो क्या एक्शंस हैं आपके या सामने वाले के, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस वीक में। केयरलेसनेस, इनसिक्योरिटी, कुछ भी बोल दिया, कोई एक्शन ले लिया, अगले बंदे के बारे में सोचा नहीं, अपने बारे में सोचा नहीं, जो भी कुछ है, क्या होगा कैसे होगा, इन सब चीज़ों की जगह ही नहीं है। अब देखो आप, ये जो वाइब था ये भी वही चीज़ कह रहा है, यू आर डीपली डिससेटिस्फाइड। वही चीज़ आपकी लव लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मतलब आपको कहीं से ना स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है अपनी लव लाइफ में। कहीं से भी आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, जो है अच्छा ठीक है, ऐसा सा नहीं दिख रहा है। देयर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। सो दैट्स हाउ द लव लाइफ इज। नाउ लेट्स सी द एंजल गाइडेंस। लियो, सरेंडर टू द डिवाइन। देखो कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में होती नहीं है, ये हमको अब समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ईश्वर की जो मर्जी है हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, समय जो कह रहा है हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। सो ये चीज़, एंड दिस इज समथिंग जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे हिसाब से इस समय हो, या मैं ही सब कर लूँ। ऐसा नहीं दिख रहा है, कार्ड्स में भी ऐसा नहीं दिख रहा है। चीज़ों को आपको समय देना होगा, चीज़ों को एक होता है ना मन में एक विश्वास जगाना होगा कि ठीक है भाई, विद टाइम मे बी थिंग्स चेंज, या विद टाइम सिचुएशंस चेंज। उस तरह से एंजल गाइडेंस है आपकी। दैट्स द ओवरऑल रीडिंग। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में।